नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी की पूरी तस्वीर में समा जाए। तो दोस्तों, मेरे पीछे लगी गई तस्वीर एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो कि पूरी की पूरी कहानी को बयां कर रही है। साथ ही साथ एक हेडिंग स्वतंत्रता आंदोलन और साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद की भूमिका। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये आजादी का महीना है, अगस्त का महीना है। इस समय में इन सारे टॉपिक्स को समझना जरूरी है, ना सिर्फ बीपीएससी परीक्षा के लिए बल्कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें जानना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद ने आखिर भारत के लिए क्या किया। देश रत्न के नाम से जाने जाने वाले राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने आखिर किया क्या, इनके बैकग्राउंड की, और साथ ही साथ बीपीएससी परीक्षा में भी यहां से कई बार प्रश्न आते हैं। तो आइए जरा समझते हैं और इनके टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, महादेव सहाय इनके पिता का नाम। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, सिवान, बिहार जिले में हुआ। इसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई में काफी बेहतर थे शुरू में। 1902 में आज के समय भी काफी प्रसिद्ध, और उस समय तो सोचिए कितना प्रसिद्ध रहा होगा, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। 1915 में राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के विधि विभाग यानी कि लॉ डिपार्टमेंट से मास्टर इन लॉ की परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा उत्तीर्ण भी किया और साथ ही साथ गोल्ड मेडलिस्ट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद की बात अगर मैं करूं, 1916 में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपनी कानूनी कैरियर शुरू की। साथ ही साथ उन्होंने 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि इतना सब कुछ उस समय के हिसाब से अपनी डिग्री को बढ़ा करके चाहते तो एक बहुत ही आरामदायक जीवन जी सकते थे, चाहते तो बहुत ही वो उनके परिवार बहुत ही एकदम सुखमय जीवन जी सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देश हित में संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने चुना आजादी का रास्ता। वो सोने के पिंजरे में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, आजाद परिंदे थे, और उन्होंने चुना आजादी का रास्ता जब 1917 में गांधी जी स्थानीय किसानों की शिकायत को दूर करने के लिए बिहार के चंपारण जिले में एक रिसर्च कमेटी, एक तथ्य खोज मिशन चला रहे थे। तो उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए वॉलंटियर के रूप में चंपारण आने के लिए उन्होंने बुलाया, और यह वह वक्त था जहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी ज्यादा क्लोज हो गए महात्मा गांधी से, उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, आप सबको पता है कि आगे क्या होगा। तो गांधी जी के प्रभाव ने उनके कई विचारों को बहुत हद तक बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण से जाति, कास्ट और अनटचेबिलिटी, इस पर जो उनका विचार था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म उनका एक कास्ट परिवार में हुआ, लेकिन जब वो गांधी जी से मिलते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि ये कितनी बड़ी समस्या है जिसको वह उस पोजीशन पे रह के नहीं देख पा रहे थे कि नीचे से कितनी समस्याएं चल रही है। साथ ही साथ चंपारण सत्याग्रह में न केवल उन्होंने महात्मा गांधी के करीब लाया, बल्कि उनके जीवन को पूरी तरीके से एक अलग दिशा दे दी, और 1918 के रॉलेट एक्ट और 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी के और करीब ला करके रखा। उसके बाद हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन 1920 के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया। और शायद आपको यह बात पता हो या ना पता हो, लेकिन बिहार हमारे भारत के उन गिने चुने राज्यों में से एक है, या मैं यूं कहूं कि हमारा बिहार और गुजरात सिर्फ यही दो ऐसे राज्य हैं जिसने असहयोग आंदोलन को पहले, मतलब कि देश भर में असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में चला और बिहार में यह अगस्त 1920 में ही शुरू हो जाता है राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में।
तो इतना आगे चल रहा था बिहार हमारा, इस चीज को हम समझ सकते हैं। देन उसके बाद उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास एक नेशनल कॉलेज शुरू किया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक आंदोलन की बात अगर हम करते हैं, तो मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में बिहार के नसाक तालाब में नमक सत्याग्रह उन्होंने चलाया और एक हिस्टोरिकल गांधी जी का डांडी मार्च, वो जैसे ही डांडी मार्च गांधी जी पहुंचते हैं डांडी पे 6 अप्रैल 1930, उसके बाद ही बिहार में भी सॉल्ट सत्याग्रह जोरों शोर पर, और साथ ही साथ नमक बनाते समय जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ एक के बाद एक जत्थे गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने अधिक मतलब समझिए कि एक अलग लेवल पे अपने वॉलंटियरशिप के साथ वह नमक के कानून को सिंबॉलिक रूप से बनाते चले। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जनता की बात अगर हम करते हैं तो सरकार को पुलिस हटाने और साथ ही साथ वॉलंटियर्स को नमक बनाने की अनुमति देने के लिए मजबूर करना पड़ा और फिर उन्होंने काफी सारा धन भी जुटाया। धन इसलिए क्योंकि नमक जो है निर्मित नमक बेचा, यानी कि जो नमक उन्होंने बनाया उसको बेचा, उससे धन उन्होंने इकट्ठा किया और उन्हें 6 महीने की इस कारण से कैद की सजा भी सुनाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे अनसुने कहानियां जो कि राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई है, जिसको राजेंद्र प्रसाद अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रहे थे। देन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रिलेशन की बात अगर हम करते हैं तो 1911 में कलकत्ता में आयोजित जो कांग्रेस का एनुअल सेशन था, उस दौरान आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वह शामिल हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले उनका संबंध छात्र संगठन से भी जुड़ा हुआ रहता है। बिहार फॉर बिहारी का नारा देने वाले सच्चिदानंद सिन्हा, महेश ठाकुर उनके भी काफी करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ बिहार छात्र संघ जो अलग सेपरेट बिहार की अलग डिमांड थी, उसमें भी काफी मुख्य रूप से छात्रों को एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र की अध्यक्षता भी उन्होंने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा 1939 जो कि फेमस त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वहीं दूसरी बार अध्यक्ष पद चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ ही साथ 1946 में वह खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हुए और अधिक अन्न उगाना यानी कि अधिक अन्न उगाओ यानी कि ग्रो मोर फूड का नारा देने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि शुरुआत में आप सबको पता है कि कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए और ग्रो मोर फूड यानी कि अधिक अन्न उगाओ का नारा देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब एस्टेब्लिश हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब फ्रेम किया गया तो इनको एज अ प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। इस चीज को भी याद रखना है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की समितियों में शामिल हुए और एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग इसमें शामिल होते हैं, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर, साथ ही साथ फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, साथ ही साथ स्टीयरिंग कमेटी में भी शामिल हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आजादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान को मंजूरी दी गई और उनको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना जाता है जब हमारा संविधान लागू हो जाता है उसके बाद। इसके साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशंस की बात अगर हम करें तो 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्षों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इसको भी याद रखना है। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई कुछ पुस्तकें जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन और आजादी के पहले के कई दशकों में कई किताबों से उनका नाम जुड़ा हुआ है, जिनमें शामिल हैं चंपारण में सत्याग्रह, भारत विभाजित, उनकी आत्मकथा, महात्मा गांधी और बिहार एंड कुछ यादें,
महात्मा गांधी एंड बिहार एंड सम रेनांस इसका इंग्लिश वर्जन है, और साथ ही साथ बापू के कदमों में ये सारी की सारी पुस्तकें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनकी मृत्यु की बात अगर हम करते हैं तो वो कहते हैं ना, हर एक खूबसूरत चीज का अंत होता है, ठीक उसी प्रकार से एक खूबसूरत एहसास का अंत होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन के अंतिम कुछ महीनों में सेवानिवृत्त के समय पटना के सदाकत आश्रम में बिताते हैं और 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो जाता है और महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि का नाम है। इस चीज को ध्यान रखना है, महाप्रयाग घाट। यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कहते हैं एक हर एक अच्छी चीज का कभी ना कभी अंत होता है। तो ऐसे वीर सपूतों से भरा हुआ है हमारा बिहार राज्य, और हम चाहते हैं कि आप भी इस स्वतंत्रता दिवस पर एक अपने साथ कमिटमेंट लें कि आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में आप सब लोग एग्जाम को क्लियर कीजिएगा। सोचिए कितना अंधकार था उनके सामने, सोचिए कि उनको पता भी नहीं था कि वो आजाद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत की और इसी मेहनत के फलस्वरूप वो आगे बढ़ते चले गए और भारत आजाद हुआ। और आपको तो चंद एक एग्जाम निकालना है, और इसीलिए हम सब आप सबके लिए लेकर के आए हैं, हमारी पूरा उत्कर्ष परिवार लेकर के आया है इंडिपेंडेंस डे में कुछ आप सबके लिए। इसमें बीपीएससी के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सबको मिलेगा 78% तक का डिस्काउंट। साथ ही साथ NG13 कोड लगा करके आपको मिलेगा अतिरिक्त 13% का डिस्काउंट एंड अप टू 100% तक के आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलने की आशंका अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको मिल भी सकता है। तो ट्रिपल खुशियां, और हम चाहते हैं कि अगले इंडिपेंडेंस डे तक आप सब लोग सिलेक्शन लें, और इसी सिलेक्शन में हम सब आपके समक्ष हैं। इसके लिए आपको उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है। उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करके बीपीएससी की तैयारी इसी तरीके से और मतलब कि बहुत ही एकदम शालीनता से और साथ ही साथ एकदम प्लान्ड वे में एक योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए आप सब लोग हमारे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि यह सेशन आपको बढ़िया लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को आपको इस सेशन से मिला हो। तो क्लास को जरूर से जरूर सारे के सारे लोग एक बार शेयर कर दें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।